और ऐसे कटेंगे कि जैसे ना टिल करके काटा जाता है, वैसे भी वो भी आसान होते हैं। आखेट की भांति विदार करो हरि, आखेट की भांति विदार करो हरि, रेड रेड दरबार धरो, धर्मद्रोहकारी में प्रजा पीड़कों का प्रभु संहार करो। ये ऐसा होने वाला, ये तो बहुत पहले लिख दिया 1920 में। अब देखना है, देख तो रहा है ना आपको, चाइना वालों में अब बच्चे नहीं हो रहे, वैसे ही मर रहे हैं, खत्म हो गए, तो वंशी खत्म हो जाएंगे। थोड़े दिनों बाद देखने सारे बुढ़े हो गए, बच्चे नहीं होते, सारे बुढ़े बुढ़े रह जाएंगे। और भारत में भी सफाई होगी तगड़ी तरह से, क्योंकि गौ मां से ये भी खा रहे हैं। और देखो, मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ, किसी भी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, जो सबके राज्य में गौ हत्या हुई है, आज तक हो रही है। जो भी गौ हत्या में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी उसमें योगदान दे रहा है, वो कल की भगवान का द्रोही है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गौ माता में। तो बेटा इस दुख से ना मेरे को दिक्कत हो जाती है, थोड़ी देर बाद जब मैं गाँव तो समझ रहा हूं, गौ हत्या महापाप है। कल की अवतार अंग्रेजी का घोर शब्द, ये मैं 10 ही लाया हूं बस। जो ब्राह्मण है वो मेरे से ले सकते, मगर 5 रुपए का दूंगा, फ्री में नहीं दूंगा। अगर वो पढ़ लिया आपने तो आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी, और बिना कलगी के रह नहीं सकते आप। आपको पता लगेगा कल की अवतार अंग्रेजी का घोर शत्रु क्यों है, उसे लिखा है गुरुदेव ने। मैं समझता हूँ कल की मंडल वालों को सबको वो लेख पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़े तो आपको बोलोगे अब सोचोगे मन में कोठी आ जाए, दूसरी मंजिल बन गए, फिर आप उसको हीरे से कोयला खरीदोगे। किसी सब्जी वाले के जाके हीरा देखेगा, भाई 2 किलो टिंडे दे दे, उसको कहेगा मुंह पाया मेरे पास बड़ा खाली। तो हमारे में ये हीरे की तरह है महामंत्र, और हम क्या कहें महाराज एक काट देगा। कैसी मूर्खता है। भगवान से मांगो भगवान का प्रेम, उनकी गोद कैसे मांगी थी ध्रुव ने, महाराज मुझे आपकी गोद चाहिए। मेरी माँ ने पिता के पास भेजा, पिता ने स्वीकार नहीं किया, तो हमें गोद मांगनी है, और गोद मिलेगी। वो कहते हैं जय कर कीजिए जगतपते पद्मापति जय रमापते, कहने के बाद मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा। 2 तरह के भक्त होते हैं, एक तो होते हैं जो उनका पल्ला पकड़ते हैं, और एक वो होते हैं जिन्हें भगवान गोद में चढ़ा लेते हैं। 2 तरह के है ना। अब वो घूमने गए मेले में, तो जिसने उंगली पकड़ी थी उसका तो खतरा था, छूट गई भीड़ में, और जो गोद में था वो ताली भी बजा रहा था, सब कुछ कर रहा था, एंजॉय कर रहा था पूरा मेले का, मगर वो गोद में था इसलिए नहीं पिछड़ा। तो आप गोद में चढ़ जाओ, जय कह लीजिए। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। पहले एक बार चढ़ जाओ, फिर उसके बाद उनके हाथ में छोड़ दो। कल की नाम का प्रबल प्रताप हमें संभाल रहे हैं, सोए पड़े भक्तन को अपने आप जगा लेना। भक्त तो है, सो जाते हम जय कल कीजिए जगतपते नहीं करते, फिर भगवान खुद ही जगा देते हैं ना, लाउड स्पीकर भी लगवा देते हैं। भाई साहब को कहा है, भाई साहब जिन्होंने कीर्तन करवाया, हाँ ये देखो, ऐसे लोग के मन में ही बैठ जाते हैं कीर्तन करा। देखिए वो कहते हैं कल की नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हम नहीं गाते ऐसा, है ना। लूटने के लिए थोड़ा देते हैं, हम तो मन से चुनने के लिए देते हैं। कल की नाम कहो, कल की नाम सुनो, कल की नाम पढ़ो, कल की नाम गुनो, अब कल की नाम के मोती मन से चुनो। ऐसा लूट ले इसका मन, ऐसा नहीं। महामंत्र है, इसको थोड़ा से तो इससे सिलेक्टेड लोग कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 10,000 आदमी इकट्ठे कर लें, ऐसा नहीं होगा। कितनी जोर लगा लो, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। जयकल की जगतपते पद्मापति जय रमापते कहने के बाद आदमी का हिल नहीं पाता, आ जाए तो नहीं तो आ नहीं पाता, एंट्रेंस ही नहीं है। तो अभी वो जो जराओ कि तो हम तो श्रेष्ठ हैं, और ये तो धोती कुर्ता तिलक लगाने वाला है, तो पिटोगे कल की से जरूर। अंग्रेजी बोलने के बाद संस्कृत बोलने वालों को हिंद दृष्टि से देखा तो पिटोगे। अगर कोठी तुम्हारे को भगवान ने दे दी है, कोई खोपड़ी में रहता है, तो उसमें भगवान की कृपा ज्यादा है। अगर तुमने गरूर किया कि मेरे पे कार कोठी बंगला है, तो पिटोगे। ये कल की तत्व है, इसे जो समझ लेंगे उन्हें कल की भगवान का जलवा दिखेगा। और जो अंग्रेज बन के खिलाते फिरते हैं,
और हम मरेंगे के लिए